हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, जो आज का वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि कई बच्चों के यहाँ पे सवाल आए हैं कि ये जो एग्ज़ाम है दूरसंचार का, क्या वो जुलाई में होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, इस पे साफ साफ ये नहीं कहा जा सकता कि जो आपका एग्ज़ाम है वो शिफ्ट होगा। हालांकि हो भी सकता है, लेकिन आयोग ने इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। यानी जो यहाँ पे आपका भी प्रस्तावित डेट है, आप उसी को मान के चलिए। और अगर शिफ्ट होता है तो कोई बात नहीं, आपकी तैयारी और अच्छे करने का आपको टाइम मिल जाएगा। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच के चलते हैं कि आपका पेपर शिफ्ट होगा, तो फिर आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ये दिमाग में रखते हैं कि हाँ, पेपर थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो स्पीड को कम मत कीजिए। अगर पेपर आपका शिफ्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, चलो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। लेकिन तैयारी की स्पीड जो आपकी अभी चल रही है उसको चला के रखिए बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास सिर्फ अब एक महीने का भी पूरा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम आपके पास है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर बात करूँ कि आई होप कि आप काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे होंगे और काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हो चुकी होगी। तो लास्ट के टाइम में आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, अगर मैं यहाँ पे मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपने देखे होंगे करीबन आपके 13 के आसपास टॉपिक्स हैं, 13 के आसपास उसमें चैप्टर्स हैं। तो उसमें आप देखेंगे, एक एक टॉपिक को अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। तो यहाँ पे एंड टाइम में आप चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं पढ़ सकते। जिन लोगों ने अभी बिल्कुल ढंग से प्रिपरेशन नहीं की है, तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि जितनी आपको प्रिपरेशन करनी थी इस टाइम तक आप लोग कर चुके हैं, और अब टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करें। यानी जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देख सकें उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिवाइज होंगे। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी क्लियर ना हो, बट हाँ, अगर आप चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप इस एक महीने के अंदर अपने पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाएं। क्योंकि हर एक चैप्टर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिक नॉलेज अगर आपको है चैप्टर्स का और बेसिक आइडिया है, तो आप सबसे पहला काम ये पकड़िए अब कि आपके पास जो जितना भी टाइम है उसमें आप सीधे उसके एमसीक्यूज उठा लीजिए। यानी 13 आपके चैप्टर्स हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने आपको मॉक टेस्ट मिल पाए आप उनको दीजिए। और जितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपका जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपका डायरेक्ट फॉर्मूले उसके अंदर आपके कवर हो जाते हैं। और भी जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड नहीं है, तो एमसीक्यूज में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन हाँ, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का कि आपका जो सिलेबस है अगर आपने उसको टाइम पे कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद जो लास्ट का मंथ है उसमें आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएं, और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतना ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ चैप्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे आपका जो थोड़ा सा जो लेंथी चैप्टर्स रहते हैं वो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। जैसे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत टाइप के क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर है। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से बहुत टाइप होते हैं, उसके बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वहाँ पे अगर आप डीपली अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप चैप्टर अपना कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं उसमें। तो जिन जिन चैप्टर्स को आपने भी प्रिपेयर नहीं किया है, या आपको लगता है कि आप इतने कम टाइम में उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि डिफिकल्टी रेट हर एक का अपने हिसाब से होता है। हो सकता है आपको प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा पसंद हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको कम पसंद हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है। तो जो टॉपिक जिस भी पर्सन को लगता है कि उसका कंप्लीटली अभी तक प्रिपेयर नहीं है, तो वो क्या करे, उस टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करने की कोशिश करे। क्योंकि आपका जो, हाँ, एक और सवाल यहाँ पे आया है बच्चों का कि किसका वेटेज कितना रहेगा, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे डिफाइन नहीं है। आपको हर एक चीज़ करनी है, आप किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। यानी जो लेंथी चैप्टर्स आपने अभी तक नहीं किए तो आप उनके ऊपर एमसीक्यूज तो जरूर सॉल्व कर लें, ताकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट आए तो आप उस टाइप के क्वेश्चन वहाँ से कर पाएं। और जो चैप्टर आपने ढंग से प्रिपेयर किए हैं तो ऑब्वियसली उसके सारे क्वेश्चन आपसे होने ही चाहिए। तो मैं आपसे फाइनली इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका पेपर शिफ्ट होगा, हालांकि ऐसी कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है जुलाई ऑन टाइम पे ही हो आपका पेपर। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर शिफ्ट हो सकता है, तो भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी जो तैयारी की स्पीड है उसे आप कम मत कीजिए, और जिस स्पीड से आप अभी पढ़ते आ रहे हैं, जिस भी स्पीड से आप पढ़ रहे हैं, तो उसी स्पीड से आप अपने कोर्स को तैयार करें। और पेपर अगर शिफ्ट हो जाता है तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। अगर नहीं भी शिफ्ट होता है तो भी आप उस डेट पे पेपर देने के लिए क्या रहेंगे, बिल्कुल तैयार रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप गाइज आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और अगर किसी चीज़ में आपको लगता है कि कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ऐसा टॉपिक मैथ्स का जिसमें लगता है कि नहीं ये चीज़ मतलब थोड़ा सा इससे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर आपको ऐसी चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताएं। तो जो भी यहाँ पे मुझसे हेल्प हो पाएगी वो मैं आपकी हेल्प यहाँ पे जरूर करूँगा। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।